हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे घातांक और करड़ी में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करड़ी। घातांक के बारे में आपको बताया कि घातांक से प्रश्न छोटे छोटे कैसे आते हैं एग्जाम में, वो भी आपको बताया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में घातांक के सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे करड़ी। दोस्तों देखिएगा, करड़ी से बच्चे अक्सर घबराते हैं। इसलिए घबराते हैं क्योंकि करड़ी में क्या होता है, उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता है कि करड़ी का बेसिक नॉलेज क्या है, करड़ी को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा तो करड़ी का आपका पुनरावृत्त का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आप आसानी से हल कर लेंगे। दोस्तों, जब तक करड़ी के बेसिक चीजें नहीं आप जानेंगे तो आप करड़ी के प्रश्न को अक्सर दूर भागेंगे। जो भी प्रश्न आएगा एग्जाम में उसको आप घबराएंगे करने से कि गलत ना हो जाए, या गलत हो भी जाता है अक्सर करके। देखिए, करड़ी होता क्या है। सबसे पहले आपको करड़ी समझना होगा कि करड़ी क्या होता है। दोस्तों, करड़ी के बारे में आपको बता दें कि करड़ी किसे कहते हैं। यदि किसी भी परिमेय संख्या का, यदि किसी भी, देखिए हम आपको बता रहे हैं, किसी भी परिमेय संख्या का, अगर जो कोई एक परिमेय संख्या आप लीजिए, देखिए परिमेय संख्या का आपको निकालना होगा क्या, वर्गमूल, घनमूल, ऐसे डाट डाट करके आप nth मूल निकालिए या n मूल निकालिए। तो अगर जो देखिए किसी भी परिमेय संख्या का वर्गमूल, घनमूल और डाट डाट nth मूल अगर जो आप ज्ञात करते हैं तो जब आपको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या। अगर जो आपको अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं, करड़ी। बात समझ में आया। यदि किसी भी परिमेय संख्या का क्या ज्ञात करते हैं, वर्गमूल, घनमूल और nth मूल, तो जब ये एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है तो उसी को हम करड़ी कहते हैं। करड़ी में आपको पढ़ना होगा मुख्यतः वर्गमूल और घनमूल से प्रश्न आता है। तो वर्गमूल और घनमूल आगे हम आपको पढ़ाएंगे, यानी वर्गमूल और घनमूल आपका अगला चैप्टर होगा। लेकिन इसमें करड़ी के पुनरावृत्त से संबंधित प्रश्न बनते हैं, करड़ी के रैशनलाइजेशन से संबंधित प्रश्न बनते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में सीधे पूछ रहा है कि इसका परिमेयकरण करिए। तो ऐसे करड़ी के सीधे सीधे एकदम प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिक एकदम प्रश्न आता है करड़ी का। तो देखिए, करड़ी का मतलब यदि किसी भी संख्या का वर्गमूल, घनमूल और nth मूल ज्ञात किया जाए तो संख्या यदि अपरिमेय प्राप्त होता है तो उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। अब आपको बता दें कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय सिंपल आप कह सकते हैं, देखिए परिभाषा तो आपको पूरा बताएंगे। अगर जो बता दें कि अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय का मतलब यदि दशमलव के बाद संख्या क्या हो, ना तो रिपीट करे ना तो आपका टर्मिनेट हो। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टर्म ही आपका अपरिमेय होता है। यानी अपरिमेय जो भी संख्या होती है वही आपकी क्या कहलाती है, सिंपल भाषा में, यानी जिसका वर्गमूल, घनमूल और nth मूल ज्ञात करें अगर जो अपरिमेय तो वही करड़ी। जैसे दो एक परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए इसी को क्या कहते हैं, आप करड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, करड़ी। ये हो गया, क्लियर हुआ। तो करड़ी आपको समझ में आ गया। करड़ी को देखिए वर्गमूल, घनमूल कई सारे रूप होते हैं इसके। जैसे वर्गमूल होता है, देखिए वर्गमूल, तो वर्गमूल को क्या डिनोट करते हैं, ऐसे या तो इस तरह करते हैं या तो पावर 1/2। देखिए ये होता है। अगर जो ऐसे घनमूल हो, घनमूल, तो घनमूल को क्या लिखते हैं, यहां 3 लगा देते हैं और इसको या तो किसी भी संख्या पे पावर 1/3। इसी तरह से चतुर्थ मूल होता है आपका, चतुर्थ मूल पावर 4 इस तरह से लगेगा इस पे रूट पे, यानी फोर्थ मूल हो गया। या इसको लिखते हैं संख्या पे पावर 1/4। ऐसे डाट डाट अगर जो nth मूल आप निकालते हैं, nth मूल, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये या संख्या पे पावर 1/n। तो वर्गमूल में 2-2 नंबर का जोड़ा, घनमूल में 3-3 का जोड़ा, चतुर्थ मूल में 4 का जोड़ा, पंचमूल में 5 का जोड़ा, ऐसे nth मूल में nth का जोड़ा हम ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, करड़ी आपको समझ में आ गया कि करड़ी क्या होता है। यदि किसी भी परिमेय संख्या का वर्गमूल, घनमूल, nth मूल ज्ञात करते हैं तो संख्या जब अपरिमेय प्राप्त होती है तो उसी को हम करड़ी कहते हैं। करड़ी को डिनोट कैसे किया जाता है, वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, n मूल से डिनोट किया जाता है। दोस्तों, करड़ी में आपको देखा होगा कि शुद्ध करड़ी और मिश्रित करड़ी क्या होती है। आपको हम बता दें कि शुद्ध करड़ी, देखिए करड़ी के 2 रूप होते हैं। एक होता है प्योर शर्ट्स, जिसे आप शुद्ध करणी भी कह सकते हैं,
शुद्ध करणी, और दूसरा क्या होता है मिश्रित करणी, मिश्रित करणी, ये हो गया। तो शुद्ध करणी इसको कहते हैं इंग्लिश में प्योर सर्ड्स, और मिश्रित करणी का मतलब होता है मिक्स्ड सर्ड्स। अब आपके मन में आ रहा होगा प्रश्न कि शुद्ध करणी किसे कहते हैं, मिश्रित करणी किसे कहते हैं। दोस्तों शुद्ध करणी का अर्थ होता है यदि किसी भी करणी को तोड़ा जाए, देखिए किसी भी करणी का गुणनखंड किया जाए तो वह एक और स्वतः के गुणनखंड में ही टूटता है। जैसे √2 हो तो √2 को तोड़ेंगे एक गुणे √2, यानी एक संख्या यानी एक गुणे यानी एक के मल्टीपल में ही रहे। फिर देखिए अगर जो 3 है तो 3 को आप लिखते हैं एक गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है √3 √5, ये सब क्या है, चाहे वो घनमूल हो चाहे पंचमूल हो, √3 ये सब आपके शुद्ध करणी होते हैं। मिक्स करणी में जैसे आ गया 2 यानी एक के अलावा किसी और नंबर के वो मल्टीपल में, जैसे 2√3 हो गया, 8√5 हो गया, 7√9 हो गया, या इसको 9 हो जाएगा तो आपका हट जाएगा, आप 7 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है मिश्रित करणी है। मिश्रित करणी में 2√3 5√3 और इसके मल्टीपल में केवल एक का मल्टीपल हो गया, यानी अगर जो किसी भी करणी को आप तोड़ते हैं तो वो एक के गुणनखंड में जब टूटेगा तो उसे कहते हैं शुद्ध करणी। अगर जो एक के अतिरिक्त किसी और नंबर के गुणनखंड में टूटता है तो उसे मिश्रित करणी। जैसे 2 करणी में 3 यानी 2 करणी में 3, 8 करणी में 5, यानी यहां एक के अलावा और कोई नंबर जब मिल जाएगा गुणनखंड के रूप में टूटेगा तो उसे कहते हैं मिश्रित करणी। अब दोस्तों इसमें करणी का योगफल और अंतर किसका होता है, तो आपको लाइक करणी याद होना चाहिए, यानी अनलाइक और लाइक सर्ड्स क्या होता है। यानी आप इसको देखिए कि लाइक यानी कौन सा करणी होता है, कौन सा अनलाइक आपका यानी सर्ड्स होता है। तो हमेशा लाइक करणी ही ऐड होता है, यानी आपका इसको कह सकते हैं कि जो करणी एकदम समान हो, यानी वर्गमूल है तो वर्गमूल होना चाहिए लेकिन अंदर का मान भी समान होना चाहिए, वही करणी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। देखिए जैसे आपको यहां दिखा रहे हैं कि मान लीजिए अगर जो लिखा है 2 रूट में लिखा है तो यहां अगर जो लिख दिया जाए 3 तो ये ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों वर्गमूल तो दोनों है लेकिन अंदर की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो उन्हीं करणी का एडिशन होता है और उन्हीं करणी का सब्ट्रैक्शन भी आप करते हैं जिनका एडिशन होता है। तो करणी एकदम समान होना चाहिए। तो समान करणी का, समान का मतलब वर्गमूल वर्गमूल होना चाहिए और अंदर का अंक भी समान होना चाहिए। बात समझ में आया। जैसे अगर जो यहां लिखते हैं करणी में 8 और प्लस करणी में 8, तो देखिए जुटता क्या है, यहां 1 है, कुछ नहीं लिखा है, यह शुद्ध करणी है, तो 1 1 क्या हो गया, 2 करणी में क्या हो जाएगा 8। तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होता है, इसी तरह से आपका क्या होता है एडिशन भी होता है। ये करणी आपको याद रखना है कि करणी में किसका एडिशन होता है, किसका सब्ट्रैक्शन होता है। शुद्ध करणी अगर जो आपका लाइक क्या है सर्ड्स है, लाइक मतलब एकदम समान हो, यानी समान अगर जो करणी है अंदर यानी वर्गमूल हो तो अंदर की वैल्यू भी सेम होगी तभी एडिशन होता है। अगर जो घनमूल है तो अंदर की वैल्यू और घनमूल दोनों होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा हो 7 का घनमूल प्लस 7 का घनमूल, देखिए यहां 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 और यहां कुछ नहीं लिखा तो 1, तो 2 1 कितना हुआ 3, इसका जुड़ जाएगा 3 से, ये हो गया। देखिए आपका क्या जाएगा 3, यहां 3 है 7, 3 घनमूल 7, ये हो गया। तो घनमूल देखिए करणी वही ऐड होता है, वही सब्ट्रैक्ट होता है जो एकदम समान हो, अंदर की वैल्यू समान होनी चाहिए और क्या हो वर्गमूल घनमूल भी आपका समान होना चाहिए, यानी जो मूल आपका पहले अंक का होगा वही मूल उसी अंक का लेना होगा, तभी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। अन्यथा आप ऐड सब्ट्रैक्ट कभी मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। गुणा यानी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए करणी में a लिखा हो देखिए और गुणे करणी में b, तो इसका आप गुणा कर सकते हैं, अंडर रूट डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ab, इसका मल्टीप्लाई होता है। अदर करणी का मल्टीप्लाई, लेकिन हाँ सेम होना चाहिए, वर्गमूल है तो वर्गमूल होना चाहिए, घनमूल है तो घनमूल, अंदर नंबर अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर जो देखिए इस तरह लिखा हो करणी m, या ऐसे लिखा हो, मान लीजिए यह n मूल है और यह, या ऐसे लिखिए a मूल है ये b है, तो इसी को लिख सकते हैं m पर पावर 1/ab, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/a होगा, ये भी 1/b होगा।
आपको बताया है कैसे वर्गमूल का, देखिए या तो 1/2, इसी तरह से चतुर्थमूल तो a और b, तो इसको ये भी आप लिख सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं आप इसको याद रखिए, ये भी आप लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर इस चीजों को आप ऐड कर सकते हैं और इस चीजों को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो करणी के कुछ भी अपने रूल हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, इस तरह से देखिए। और आप अगर जो समान करणी में लिखा हो, जैसे हम आपको बता दें, इधर देखिए ऐसे लिखा हो, मान लीजिए यम और नीचे लिखा हो क्या, यन, तो इसको अलग एक ही करणी में लिख सकते हैं, यम बाई यन करके आप लिख सकते हैं। तो करणी का एडिशन समान करणी का होता है, करणी का जोड़ घटाना समान एकदम करणी का होना चाहिए, आपको बता दिए। मल्टीप्लाई अलग अलग करणी का हो सकता है, यानी वैल्यू अलग अलग हो, लेकिन वर्गमूल हो तो वर्गमूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, घनमूल का घनमूल से मल्टीप्लाई हो जाता है, चतुर्थमूल का चतुर्थमूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से अगर जो अलग अलग करणी है तो ये इसको एक साथ भी आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। तो करणी के कुछ रूल है, तो यही आपका करणी होता है। कुछ बेसिक चीजें हैं ऐड सब्ट्रैक्ट का। देखिए एक करणी में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन या कॉन्जुगेट उसको कहते हैं। जैसे मान लो लिखा हो, देखिए यहां बता दे रहे हैं आपको 1/2 प्लस √3। अगर जो इससे पूछा जाए आपसे कि इसका परिमेयकरण करिए या रेशनलाइजेशन करिए इंग्लिश में, या इसका संयुग्मी करिए या कॉन्जुगेट करिए, तो क्या करते हैं 1/2 प्लस √3 को ऊपर नीचे साइन बदल कर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 माइनस √3। तो देखिए ऊपर क्या बचा 2 माइनस √3। अब यहां क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो ये पूरी वैल्यू आपकी बच गई 2 माइनस √3। देखिए अगर जो वर्गमूल है तो वर्ग करिए तो करणी खत्म होता है, घनमूल है घन करिए तो करणी खत्म होगा, चतुर्थमूल है उसका अगर जो चतुर्थ स्क्वायर करिए यानी उसका बाई क्वाड्रेटिक करिए तो वो खत्म हो जाता है, पंचमूल है पावर 5 लगाइए खत्म हो जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। करणी का वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल का वर्ग करते हैं, वर्गमूल खत्म हो जाता है, घनमूल का घन करते हैं, घनमूल खत्म हो जाता है। तो कुछ चीजें आप बातों को एकदम ध्यान से सुनिए, कोई करणी में कोई आपको समस्या नहीं होगी। अब देखिए आपको इससे संबंधित कुछ हम छोटे छोटे प्रश्न आपको बताते हैं कैसे एग्जामों में आया हुआ है। प्रश्न देखिएगा क्या है। पहला प्रश्न लिख रहा है कि पूरा एक बड़ा सा रूट लगा दिया, फिर लिख रहा है √2 और फिर इंटू √3 का घातांक रूप क्या है। अब आप करणी का देखिए बेसिक नॉलेज है, एसएससी का यह पूछा हुआ प्रश्न है। अगर जो आपको बेसिक नॉलेज है तो ये प्रश्न में कोई दम नहीं है, प्रश्न में एकदम आसान है। देखिए कुछ भी दम नहीं है। क्या करना है इसमें, जब करणी ये भी वर्गमूल है ये भी वर्गमूल है तो वर्गमूल का गुणा हम कर सकते हैं, नंबर डिफरेंट हो तो कोई समस्या नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, अब आप ऐसे समझिए, देखिए पूरा रूट लगा सकते हैं, लगा है और ये हो जाएगा क्या 6 और फिर रूट हो गया, क्लियर हुआ। देखिए 2 तिया 6, तो आप ये लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, √6 पे पावर 1/2, ये ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए और फिर इस √ का भी मतलब होता है 1/2, तो 6 पे पावर 1/2 का होल पावर 1/2 हो गया। तो 6 पे पावर क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का गुणा होता है, आपको पहले बता दिए हैं। तो 6 पर पावर 1/4। देखिए कुछ कोई दम नहीं है, प्रश्न में आसानी से हल कर लिए, बस आपको करणी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए इसी तरह से, यदि √2 की वैल्यू दिया है तो 7/4 प्लस √2 का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको संयुग्मी करना पड़ेगा, यानी 7/4 प्लस करणी में 2 गुणे संयुग्मी का मतलब यानी रेशनलाइजेशन का मतलब होता है साइन बदलकर ऊपर नीचे हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस करणी में 2 अपान क्या हो जाएगा 4 माइनस करणी में 2, क्लियर हुआ। अब देखिए यह a प्लस बी और यह a बना a माइनस बी, तो फार्मूला सबको याद होगा, बेसिक नॉलेज है, a² माइनस b², और ये इसको ऐसे रहने दीजिए तो हो जाएगा 7 ब्रैकेट में 4 माइनस करणी में 2 अपान क्या हो गया 4a² यानी 4 का स्क्वायर 16, करणी में 2 का स्क्वायर करेंगे यानी वर्गमूल का स्क्वायर, तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, हो गया 2। फिर देखिए 7 4 माइनस करणी में 2 का मान दिया है 1.4142 बटे 16 में से 2 गया, कितना आ गया 14,
7 दूना आपका 14। तो 7 दूना जब 14 आया तो अब देखिए इस 4 में से इसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 के बाद दशमलव लगा के 0 0 आप बढ़ा लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। यह 1 दशमलव क्या करेंगे, देखिए 4 1 4 2 घटा लीजिए, 10 से 2 जाएगा 8, 9 से 4 गया 5, 9 से 1 गया 8, 9 से 4 गया 5, दशमलव 3 में से 1 गया 2, क्या बचा, देखिए बराबर 2.5858 डिवाइडेड बाई क्या आया 2। काट देंगे इसको, 2 1 2, दशमलव लगा लीजिए, 2 दूना 4, ये हो गया 2 दूना 4, फिर 2 9 18, फिर 2 दूना 4, 2 9 18, यानी 2 9 18, 2 दूना 4। देखिए 1.2929 के लगभग आया। एग्जाम में हो सकता है आपको डायरेक्ट क्या है, एक दे सकता है, या 1 दशमलव कुछ 3 करके दे सकता है, या 1.2 करके, या एग्जैक्ट यही दे सकता है। तो इस तरह के ऑप्शन में जो रहेगा उस तरह से आप इसको लगा दीजिए। दोस्तों करंडी का देखिए ऐसे बेसिक बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपको अगर जो बेसिक नॉलेज है करंडी का, तो करंडी के कभी गारंटी है, हम आपको बता दें कि प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम करंडी से संबंधित आपको कुछ नए प्रश्न लेकर फिर से आएंगे। दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।